रूसी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जिससे बैठक में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे तो आपसे ऐसे रिश्ते हैं कि लगता नहीं कि ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। अमेरिका को एक बहुत बड़ी जो शिकायत भारत से है वो ये है कि भारत ने यूक्रेन के मामले में उस तरह साथ नहीं दिया वेस्टर्न दुनिया का। ये ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। आने वाली सेंचुरी एशिया की होगी और उस सेंचुरी का जो नेतृत्व है, जो उसकी लीडरशिप है, वो भारतवर्ष कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। तब्दीली तो फिर वो नहीं आई। कहा हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के ही समझ जाते हैं। क्या कि भारत ने उसको कंडेम ही नहीं किया रशिया की एग्रेशन को। जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज चाल करेंगे। को वो भी देखकर यकीनी तौर पे अगर परेशान नहीं होते तो हैरान जरूर होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से रशिया के अंदर इस्तकबाल हुआ है, उसको लेकर वेस्ट और अमेरिका, ये इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। बात पे सैंक्शन, हर बात पे कितना डराओगे किसी को? तो कहते ना कि बहुत ज्यादा डराने से डर खत्म हो जाता है। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। रशिया को तो आइसोलेट किया गया था, उनको तो अकेला किया गया था दुनिया में, लेकिन वो इतनी बड़े समिट को होस्ट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रूस के कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने पर उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी से बात करते हुए कहा कि आपके और हमारे संबंध इतने मजबूत हैं कि हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे और माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया। मोदी और पुतिन के बीच ऐसी केमिस्ट्री देखकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को घेरना चाहा, लेकिन मोदी ने ऐसा कूटनीतिक दांव चला कि अमेरिका चारों खाने चित है। मोदी ने चीन के साथ रिश्तों को प्रैक्टिकल बनाते हुए एलएसी पर 2020 की स्थिति को बहाल किया और इसके साथ ही रूस के साथ अपनी वर्षों पुरानी मित्रता को निभाते हुए कठिन परिस्थितियों में मित्र का हाथ नहीं छोड़ा। रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और वो जो है वो जारी बात है, सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन नो पांदा है। यार हमारा है, जफ्फियां पुतिन को डाल। इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना। नरेंद्र मोदी को आती है, आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें। फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts.
उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज कहीं फड़क दी है और मैंने क्या करना है। आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। इंडिया ऑलरेडी, इंडिया के बारे में बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब, वो कहते हैं कि हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये वहां सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था। ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहते हैं अच्छा, हम उस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को हौसला दे रहे थे, उस वक्त हमें ये सूट करता था। आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को हौसला देना सूट करता है। तो आप फिर हमें ना कहें कि आपने अगर 4 बंदूकां, 2 राइफल, 3 पिस्तौल, एक कदा कोई टैंक टूंक देता है हमें, कोई शिप शुप देती है, कोई 2 ड्रोन देते हैं, तो आप कहें जी आप रशिया से पीछे हट जाए। हम नहीं होंगे। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं गया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे? वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वाज इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर। कश्मीर में क्योंकि अमेरिकन को भी पता था कि रशियंस ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन आता था तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा, ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है। पिछले 50-70 साल से आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं। और हम किसके साथ खड़े हैं? देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक एज ए डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है, ठीक है। उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था, तुम हमें क्या देते हो, बेसिकली वो उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त जो फॉर द वेस्ट। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ में लाना पड़ता है तो मुश्किल होती है। मुल्क साथ नहीं देते और वो साथ इसलिए नहीं देते, वो कहते केड़ी गल दा तुहाडा साथ दी, ठीक है। आप एक दिन हमारे साथ होते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म ताल्लुकात बनाने नहीं आते। इसीलिए तो अमेरिकन इस दफ़ा जब पाकिस्तान के करीब आए अफगानिस्तान में, तो जब दूर होने लगे, अफगानिस्तान से जाने लगे, तो कोई पाकिस्तान से लड़ लुड़ के नहीं वो गए, बस उन्होंने यही कहा खामोश रहो। उन्होंने भी जैसे पाकिस्तान की अप्रोच है ना अमेरिका के बारे में, खामोश रहो, अमेरिका भी की अप्रोच पाकिस्तान के बारे में यही है, खामोश रहो, कि पब्लिक ओपिनियन बड़ी ख़राब हो जाएगी आपके अगर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की तो। ये वो कहते हैं। ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीस की बात कर दी है, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन को, यूरोपियंस को ये कह रहे हैं कि मैं पीस करा सकता हूँ, मैं इसको पुतिन को बार बार पीस का कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते।